चलो मंगल। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्झारणम नमो लोये सव्वसाहुणम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। तो बोलो श्री पंच परमेष्ठि भगवंतों की जय हो। हम्म, ये हम्म, चर्चा चली कि देखो, पुरुषार्थ जो है ना, वो पुरुषार्थ वास्तव में प्रयत्न बहिरंग निमित्तों में होता है। और जो असली पुरुषार्थ है वो तो कार्य होने से एक क्षण पहले ही होता है। तो अपन क्या करें? तो वो जो बहिरंग जो प्रयत्न है वो करते रहे, यथा योग्य काल भवितव्य होनी हो, तो वो प्रयत्न ही पुरुषार्थ का नाम पा जाएगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं कषाय कम करने के लिए मंदिर में प्रवचन में बैठ जाते हैं जाके। आपकी आवाज चली गई सर। हाँ, नेटवर्क में कुछ आया होगा। तो मैं कषायों को मंद करने हेतु मंदिर आदि जाता हूँ, पूजन करता हूँ, भक्ति करता हूँ। और वहां जाकर के भी मैं मौन ले लेता हूँ कि दर्शन करते वक्त मैं किसी से बात नहीं करूँ, नहीं तो अरे तुम्हारे घर में कैसा है, ये है कैसा है, वो चालू हो जाए बातें भगवान के सामने। तो अपन ने बाह्य निमित्त सब कर लिए, तो भी अंदर में परिणाम में इधर उधर और कुछ चीजें आ ही रही है। भगवान को देख रहे हैं पर दिमाग कहीं और चल रहा है। तो मैंने कुछ पाठ बोलना चालू कर दिया। तो पाठ के अक्षरों के ऊपर ध्यान जाए तो कदाचित उससे उसके अर्थ का विचार हो, फिर उसके अर्थ का विचार हो तो भगवान का विचार है, भगवान का विचार है तो खुद का विचार है। समवट बाह्य प्रयत्न अपन कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि भवितव्य ना हो तो विकल्प आते रहते हैं। ध्यान में बैठते हैं 1 घंटा अपन, बाद में तो ये पूरे 1 घंटा अपना विचार थोड़ी कर पाते। तो चीजें ऐसी है कि अपन को प्रयत्न करना चाहिए, भवितव्य के अधीन जब होना हो परिणाम तो हो जाएगा। पर मान लो इन्हीं के बीच में बात यह है कि भवितव्य के का विचार करके कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, व्यतिरेक का अभाव करना चाहिए। बोलो। भवितव्य का विचार करके कार्य में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए, व्यतिरेक का विचार करना चाहिए। है ना, क्योंकि व्यतिरेक मतलब भवितव्य का विचार करोगे ना तो प्रवृत्त होगा ही नहीं, कि जब होना होगा सम्यक दर्शन तब होगा। हम्म, तो भवितव्य का विचार कर भी कोई प्रवृत्त होगा ही नहीं मोक्ष मार्ग में, उसकी भवितव्य और दूर हो जाएगी। भवितव्य का विचार तो वस्तु स्वरूप के जानने हेतु कि ऐसा जो हुआ वो भवितव्य था। बराबर। तो क्या क्या विचार करना? व्यतिरेक का, ये याद रखना हमेशा। व्यतिरेक का मतलब कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में डाल दूंगा तो जरूरी थोड़ी कि वो ज्ञानी बन जाए। हम्म, ये विचार नहीं करना, उल्टा। अगर मैं नहीं डालूं तो संभावनाएं कितनी है, मैं उसको ज्ञान ही नहीं दूं, उसको पढ़ाऊं ही नहीं, और वो बहुत बड़ा पंडित बन जाए, विद्वान बन जाए, ऐसा तो नहीं, नहीं है ना। दीक्षा लिए बिना ही मुझे मोक्ष हो जाएगा क्या? नहीं हो। है ना। तो वो जो व्यतिरेक है उसका अभाव करना, मतलब मोक्ष जाने वाला हर जीव बाह्य दीक्षा में पहले दीक्षा धारण कर ही चुका होगा। तो जो सवस्त्र अवस्था है वो व्यतिरेक हुआ, क्योंकि उसके रहते कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता। हम्म, योग्य कारण के लिए, योग्य कार्य के लिए योग्य कारण चाहिए इसे। योग्य कारण तो चाहिए, मतलब, और योग्य उल्टे कारण जो है ना,
उनका हम्म। निषेध भी चाहिए। बराबर। जैसे सम्यक दर्शन जब होना होगा हो जाएगा डेफिनेटली, बट रात्रि भोजन का त्याग अगर चल रहा है हो तो ही। अगर रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया है तो सम्यक दर्शन जब होना होगा तब होगा, ये वाली बात भी कभी नहीं आने वाली। कभी नहीं होगा। हम्म। भवितव्य में ऐसा ही तो आएगा कि बोले नहीं कभी वो नहीं तो होगा। शेर को होना था, तो उसको देखो कहाँ से क्या उपदेश मिल गया, ये मिल गया वो मिल गया। तो बोले उपदेश तो मैं दे रहा हूं ना अभी, उपदेश दाता तो तुमको भी उपलब्ध है, शेर को भी उपलब्ध है। शेर छोड़ना चाहता था, तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, तो शेर की भवितव्य है, तुम्हारी भवितव्य नहीं है। तो यही प्रश्न अब आगे की लाइन में यहां पर उठा रहे हैं कि मैं प्रयत्न भी तब करूंगा जब मेरी ऐसी होनहार होगी, नहीं तो मैं प्रयत्न ही क्यों करूं, रात्रि भोजन वगैरह मैं क्यों छोड़ू, वो भी अपने काल में छूट जाएगा। सम्यक दर्शन जब अपने टाइम पे होने वाला है तो उसके लिए किया हुई मेहनत, स्वाध्याय, वो भी तो अपने ही टाइम पे हो जाएगी। मैं अभी हम्म। से क्यों करूं। तो इससे दो बातें निकल के आती है, एक तो तुम्हारा टाइम अभी नहीं है, तभी ऐसे विचार आ रहे हैं। और दूसरा कि तुम्हारा टाइम शायद कभी नहीं है। सही में। इतना अच्छे समागम में भी नहीं हो पा रहा है ये भाव, तो फिर हाँ, कभी नहीं आएगा। ये जवाब सोचो कि अगर वो शेर देता कि मुझे मांस हम्म। खाने दो, जब भवितव्य होगा तब सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो कभी नहीं आते मुनिराज। तो आते ही नहीं। वो शेर भवितव्य का बहाना नहीं देगा, ये जान के ही उसको उपदेश दिया। कोई तैयार हो गया, छोड़। क्रमबद्ध पर्याय में भी तो ऐसे ही था कि क्रमबद्ध को जो नहीं मान रहा है और वो बोल रहा है क्रमबद्ध पर्याय में लिखा होगा तो होगा, तो वैसे ही भवितव्यता पे डाल देते हैं। हम्म। उसने क्रमबद्ध को भी नहीं माना, उसने भवितव्य को भी नहीं। बस, तो अब वहां से पंक्ति जो ये है, आप लोगों के पास ग्रंथ है, स्क्रीन पे जी सर। दिखाऊं? मेरा सर दिख रहा है क्या? दिख नहीं रहा। क्या ग्रंथ से ही करें? हाँ, ग्रंथ से ही पढ़ना सर है। तो देखो, जो अपन पढ़ रहे थे विवाह आदि भवितव्य के अधीन है वगैरह, तो उसके नीचे लाइन है कि होनहार हो तो उपयोग लगे शादी करने की बात वगैरह में, नहीं तो उसमें भी कैसे हो, तो उसमें भी होनहार के ऊपर थोप रहा है वो। हम्म। बिना होनहार कैसे लगे, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम तू मत कर। तो खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और वहां होनहार बतलाता है यहाँ। इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानादि से ऐसी झूठी बातें बनाता है। ठीक है। और दूसरी बात मैंने कल कही थी वापस, कि भवितव्यता और होनहार का विचार व्यक्ति को भेद विज्ञानी होने, मतलब मेंटली, श्रद्धान वाला नहीं, मेंटली भी अगर आप बेसिक भेद विज्ञान में हो तो ही करना चाहिए। अपने आप हम्म। को शरीर मान रहे हैं, खाने पीने की इच्छा हो रही है और फिर होनहार वगैरह लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां तो पूरा प्रयत्न करोगे खाना बनाने, खाने, पैसा कमाने, और यहाँ होनहार की सुनाओगे। सम्यक दृष्टि ऐसा से। नहीं करना। नहीं, आप होनहार का विचार करो ना, बट सब जगह करो। पैसा आना हो तो आ जाएगा, अभी कमाने क्यों जाना है, मंदिर चलो ना। वो ऐसा बोल रहा है सम्यक दर्शन होना है तो हो जाएगा, तो मैं मंदिर क्यों चलूं। तो सेम गोज ऑन द अदर वे हैंड। खाना मुंह में जाना होगा तो चला जाएगा, मैं क्यों कुछ खाने का। वही। तो देखो, भवितव्य को लोग ऐसे समझते हैं कि बिना निमित्त के भवितव्य से कार्य होगा।
बिना पुरुषार्थ के भवितव्य से कारण होगा, ऐसा लोग पिक्चर बना देते हैं कि भवितव्यता से ही होगा। जब ऐसा बोलते हैं तो उसका अर्थ है ऐसा नहीं है कि निमित्त आदि पुरुषार्थ आदि नहीं होंगे। नहीं होंगे, बराबर। कार्य पांचों ही समवाय से मान रहे हैं, बस एक को प्रधान करने के लिए बोलते हैं कि तूने ही मैच जिताया है। 5 प्लेयर खेल रहे थे फुटबॉल में, मान लो, तो वो एक को बोलते तूने ही आज मैच जिताया है। तो बाकी लोग क्या करें, बिल्कुल अच्छा इसने जिताया है, कल से हम बैठते हैं नीचे ग्राउंड के बाहर। ऐसा नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा रन बना देता है क्रिकेट में उसको बोलते हैं उसने मैच जिताया है, तो बाकी लोग उतने रन नहीं बनाते तो उसके वो रन भी काम नहीं आते हैं। ऐसा बहुत बार हो गया ना, किसी बड़े प्लेयर ने मार दिए 100 रन, 150 रन मार दिए, तो भी टीम हार गई। क्यों? क्योंकि बाकियों ने नहीं मारा कुछ भी। ऐसा। चलो भाई। इस प्रकार जो रागादि होते हुए भी उनसे रहित आत्मा को मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। इसका अर्थ यही समझना, देखो, रागादि से रहित आत्मा को तो जानना, पर स्वभाव से। स्वभाव से जो आत्मा है, लक्ष्यभूत जो आत्मा है, वो रागादिक स्वभाव से रहित है। सर्वथा ही मैं रागादिक से हीन हूं ही नहीं, ऐसा जो मानता है और ऐसा प्रवर्तने लग जाता है, वो हम्म। स्पष्ट निश्चित रूप से मिथ्या दृष्टि ही है। उस तरफ भी ऐसा ही मानेंगे, है ना। जब अध्यात्म की बात आएगी तो बोलेगे जो थोड़ा अंश मात्र में भी रागादिक को अपना मानता है, उसको वहां मिथ्या दृष्टि कहेंगे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य में स्वभाव को लेना है, शुद्धात्मा को पकड़ना, और ये रागादि का हाथ ही नहीं छोड़ रहा। अब तुमको ट्रेन में चढ़ना है और नीचे मम्मी खड़ी, तुम हाथ पकड़ के बैठे हो, मम्मी को घिसा दोगे, तो हाथ छोड़ना ही पड़ेगा तुमको। हम्म, चलो। तो वे कर्म नो कर्म का संबंध होते हुए भी आत्मा को निर्बंध मानते हैं। वहां इनका बंधन प्रत्यक्ष देखा जाता है। ज्ञानावरण आदि से ज्ञान आदि का घात देखा जाता है, शरीर द्वारा उसके अनुसार अवस्थाएं देखी जाती है। बंधन कैसे नहीं है? यदि बंधन न हो तो मोक्ष मार्ग इनके नाश का उद्यम किस लिए करे? मेरी आवाज कट हो जा रही है बार बार, इंटरनेट जी खराब हो सर, रखा है। थोड़ी थोड़ी होगी। बदल देता हूँ को। हम्म। चलो आगे, यदि कोई कहे, यहां से पढ़िए, सपना आंटी पढ़िए। हम्म। सर कहाँ से? यहाँ कोई कहे कि हाँ। शास्त्र में आत्मा को कर्म, या यहाँ से? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ। यहाँ कोई कहे कि शास्त्रों में आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न अबध स्पृष्ट कैसे कहा है? उत्तर: संबंध अनेक प्रकार के हैं। वहां तादात्म्य संबंध की अपेक्षा आत्मा को कर्म नो कर्म से भिन्न कहा है, क्योंकि क्योंकि वहां खोज किसकी चल रही है, मैं कौन हूं इसकी। मैं हम्म। हम्म। क्योंकि द्रव्य पलटकर एक नहीं हो जाते, और इसी अपेक्षा से अबद्ध स्पष्ट कहा है। तथा निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा बंधन है ही। उनके निमित्त से आत्मा अनेक अवस्थाएं धारण करता ही है। इसलिए अपने को सर्वदा निर्बंध मानना मिथ्या दृष्टि है। ठीक यहाँ है। कोई कहे कि हम्म। हम्म, यहाँ कोई कहे कि हमें तो बंध मुक्ति का विकल्प करना नहीं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा है। सही बात है। जय बद्धई मुक्कौ मणहि सो बद्धि यही ऋभंतु। है ना, जो जो ऐसा जीव मानता है बद्धऊ मुक्कऊ, अपने आप को हम्म बंधा हुआ या मुक्त मानता है,
वो बंधनों से बंधा बंधा हुआ बंधता है, ही है। भर जाता है, ऐसा। हम्म। अर्थ। तो ऐसा तो बोलते हैं ना, बंधन की प्रतीति ही बंधन है। ये सब अध्यात्म की बातें हैं, हाँ हाँ वास्तविक हाँ। बातें नहीं है ये सब। देखो अर्थ जो अध्यात्म, जीव बंधा। साहित्य जो है ना, साहित्य, काव्य, हम्म रस, जिसमें रस हम्म। लिया जाता है। हमने काव्य शास्त्र पढ़ा है, इसका पहला सिद्धांत यही है, कल्पना लोक। अध्यात्म हालांकि कल्पना लोक नहीं है, सत्य है। सही। तो भी वो जो रसास्वादन कराने के लिए आपको जहां ले जा रहा है, वहां तक नहीं पहुंचे तो। नहीं, वो बीच। अब उसमें भी अपने बहुत सारे अंशों को तोड़ करके लेके जा रहे हैं। मतलब अपनी पर्याय, विभाव, गुण भेद, इन सब को पीछे छोड़ करके वो बैरिकेड्स, आगे लेकर के जा रहे हैं। बैरिकेड्स जो अपने। बैरिकेड्स कहो कि नहीं कहो, अपना ही है वो, अपना ही अंग है वो। अब आपके हाथ और उंगलियां बैरिकेड्स है क्या शरीर को? नहीं है। तो वो द्रव्य का ही पूरा, द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में ही आई हुई चीजें हैं सब, पर्याय कहो, विभाव कहो, गुण भेद कहो। पर इन सबसे अलग एक द्रव्य की ओर लेके जाता है अध्यात्म, क्योंकि एकत्व की अनुभूति करानी है। प्रधान। पर वो इसलिए एकत्व की अनुभूति भी पहले ये नहीं समझेंगे तो नहीं हो पाएगी ना। मतलब बात यही है, पहले वो शुद्ध द्रव्य को दिखा करके अशुद्धता को भी दिखा के अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जाएंगे, पर बाद में ये भेद जो है कि मैं अशुद्ध नहीं हूं, ये वाला भेद भी बंद करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, इस चालू ही अखंड है ना, अखंड पूरा पूरे पंखा एक चालू द्रव्य को एक पने से जानने की कोशिश करेंगे। है। जो हूँ सो हूँ। इसीलिए अभी द्रव्यार्थिक ने पढ़ा ना, तो उसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक ने का विषय भी अलग है, परम शुद्ध द्रव्यार्थिक ने का विषय अलग है। हम्म। परम भावग्राही जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नए है वो काफी अलग है। वो शुद्ध और अशुद्ध के पक्ष से ही रहित है। संपूर्ण जी। द्रव्य गुण पर्याय से युक्त आत्मा को पूरा एक देखता है। हम्म, ठीक है, मतलब वो मैं ये कहना बस ये चाह रहा था कि ये जो काव्य शास्त्र जो है, उसको सिद्धांत शास्त्र नहीं मानना चाहिए। अध्यात्म रस जो है वो रसास्वादन करने की चीज है, उसमें निमग्न होने की चीज है, उसका, है ना, उसको उसका विषय बनाने की, लक्ष्य में लेने की चीज है। वो वस्तु स्वरूप का कथन नहीं कर रहा है। कभी कभी अध्यात्म रस प्रबल हो जाए तो आदमी बोले कि इनसे कोई संबंध नहीं है, ना निमित्त नैमित्तिक ना कुछ, ये भी बोल दिया जाए, बट उसका अर्थ आप किताब दिखा के दिखाओ, देखो ये ग्रंथ में लिखा है कर्म और आत्मा का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं होता है, तुम सब गलत हो। तो वो समझना चाहिए, वो रस की मजबूरी है, उस रस में डूबने की मजबूरी है ना। किसी को गुस्सा आ रहा है और वो बोले कि आज से हमारा दोनों का कोई संबंध नहीं, तुम मेरे कुछ नहीं, ये नहीं वो नहीं, और फिर शाम को घर पे लौट के बातें कर रहे हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या बात हुई। तो वो जो था, तो बोले वो जो गुस्से का जो रस था, उसका उस प्रकार से परिपाक होने के लिए वही वाक्य उचित था। उससे कम भी बोलते तो भी गुस्से का पर्याप्त परिपाक नहीं दिखता। इंटेंसिटी तो उतनी ही थी, पर वो वस्तु स्वरूप नहीं है। आजकल लोग उसको भी वस्तु स्वरूप बना देते हैं, इतने में डाइवर्स हो जाए। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले इतना कितना भी लड़ भाड़ करके फिर वापस बात कर ले, ऐसा। चलो।
तब पढ़ो। हाँ। अर्थ, जो जीव बंधा और मुक्त हुआ मानता है वह निस्संदेह बंधता है। उससे कहते हैं, जो जीव केवल पर्याय दृष्टि होकर बंध मुक्त अवस्था ही को मानते हैं, द्रव्य स्वभाव का ग्रहण नहीं करते, उन्हें ऐसा उपदेश दिया है कि द्रव्य स्वभाव को न जानता हुआ जो जीव बंधा मुक्त हुआ मानता है वह बंधता है, तथा यदि सर्वथा ही बंध मुक्ति न हो तो यह जीव बंधता है। ऐसा क्यों कहें? तथा बंध के नाश का, मुक्त होने का उद्यम किस लिए किया जाए और किस लिए आत्मानुभव किया जाए? इसलिए द्रव्य दृष्टि से एक दशा है और पर्याय दृष्टि से अनेक अवस्थाएं होती हैं, ऐसा मानना योग्य है। ऐसे ही अनेक प्रकार से केवल निश्चय नय के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धानादि करता है। है ना। विरुद्ध जिनवाणी में श्रद्धा तो क्यों, नाना नयों की विरुद्ध श्रद्धान क्यों बोल रहे हैं इसका? क्योंकि केवल निश्चय है का अवलंबन ले रहा है ना। और देखो, निश्चय हम्म, नय में सिर्फ निश्चय नय का विषय नहीं लेना है। इवन वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के जो विषय है वो भी इसमें आ जाएंगे सारे। शुद्ध द्रव्यार्थिक में शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का जो निश्चय नय का अवलंबन करते हैं ना, तो जैसे वो रागादिक से भिन्न अपने आप को बोलता है ना। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय में भी ऐसा है ना, सिद्ध समान शुद्ध देखता है, उत्पाद व्यय निरपेक्ष, भेद कल्पना निरपेक्ष। हो गया ना अपना विषय, ये नहीं हुआ? शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं हुआ। ये इसमें नहीं हुआ है। अच्छा, आया नहीं था क्या? मतलब आप लोगों को द्रव्यार्थिक ने पर्यार्थिक ने के भेद प्रभेद नहीं थे क्या? नहीं, नहीं, वो कुष्मार प्रकाशक में नहीं हुआ ऐसा। वो परम हाँ, भाव प्रकाशिक न चक्र उसमें हुआ था शायद। चक्र में था। तो अपन ने पढ़ा था ना वो। हम्म। हम्म। तो वो अलग से यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, निश्चय नय के अंदर ही सब गर्भित। तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के जो भेद है वो भी इसके अंदर गर्भित है, ऐसा कह रहा हूँ। तो ये शुद्ध निश्चय न के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धा नदी करता है, मतलब निश्चय न के अभिप्राय में तो ये दोनों है, मतलब अ, रागादिक जीव के अस्तित्व में है, ऐसा है निश्चय न के अभिप्राय में। नहीं, तो निश्चय न के अभिप्राय से विरुद्ध का क्या मतलब हुआ फिर? नहीं, नहीं, आप वाक्य क्या है देखो ध्यान से, केवल निश्चय नय का अभिप्राय लेकर। विरुद्ध निश्चय श्रद्धा। नहीं बोलते हैं। ओनली निश्चय नय का जो अभिप्राय है उसको ग्रहण किया। मतलब उसमें गर्भित है वो व्यवहार को भी मान लिया। व्यवहार ने वो उसने नहीं माना। अरे, व्यवहार नय को मानता ही नहीं है, दूसरा जो नय जो है दो हम्म पक्षों में से एक को गौण करता है। हम्म। वो तो मानता निश्चय ही नहीं। नय का ही इतना हो गया कि व्यवहार, जैसे जैसे गुरुकुल में गायब हो से गया। बहुत सारे ग्रुप है ऐसे। तो एक ग्रुप ऐसा था, बचपन में हम सुनते थे तो वो बोलते थे कि व्यवहार मतलब क्या? अभूतार्थ। अभूतार्थ, झूठ। हम्म बोल दो उसको कितना भी उपचार ये वो है तो गलत ही। क्या करोगे, व्यवहार से किसी का कल्याण हुआ है? व्यवहार, जहीं जहां भी बोल दे व्यवहार से, इसका मतलब क्या लगा लो, एम नहीं, ऐसा किसी हम्म गुरुदेव ने किसी प्रवचन में बोला होगा। तो हम्म। इसका इतना पकड़ लिया कि व्यवहार है ना, ऐसा नहीं है। व्यवहार लगा दिया मतलब क्या बोलना है, एम नहीं। नहीं। इसमें भी तो आया है, सही मुष्मा है। प्रकाशिक में भी आया है हाँ, व्यवहार। हाँ, है हाँ, नहीं। हाँ, बात तो सही हम्म, है। ऐसा ही व्यवहार यथार्थ। अपेक्षा का तो मतलब करना ही चाहिए ऐसा था। है नहीं कहा जा रहा है। हाँ, ओए, पर वो इतना एम नहीं कर देते हैं कि व्यवहार जहां उपचार वाला जो व्यवहार है वो अलग है, भेद वाला व्यवहार अलग है। अपन ने व्यवहार की बहुत सारे अलग अलग बराबर है। तरीके देखे थे।
अभूतार्थ वाला अप्रयोजनभूत व्यवहार अलग है। जाना हुआ प्रयोजनवान है अलग। नहीं नहीं नहीं, व्यवहार की परिभाषाएं देखी थी। अप्रयोजनभूत को भी व्यवहार कहते हैं। हम्म, भेद को भी व्यवहार। असत्यार्थ को भी बोलते हैं, भेद को भी व्यवहार कहते हैं, उपचार को भी व्यवहार कहते हैं, पराश्रित को भी व्यवहार कहते हैं। प्रतिपादन को भी व्यवहार कहते हैं। नहीं। प्रतिपाद्य प्रतिपादन वो भी तो लिया था। नहीं तो किस आधार से, उसका कारण बताना पड़ेगा। उपचार, अच्छा हाँ बराबर। हम्म, हाँ वो परिभाषा में आ जाएगा। वो तो सारा का सारा व्यवहार जो होता है वो प्रतिपादक ही होता है, इसीलिए उसका नाम व्यवहार है। वो कोई परिभाषा कथन नहीं। मत, हाँ सर बराबर। वो था ना, व्यवहार का निषेध करेंगे तो तीर्थ का लोप होगा, और निश्चय का करेंगे तो तत्व का लोप। हम्म। तो नॉट ओनली निश्चय और निश्चय ने के सामने व्यवहार नहीं ही खड़ा होगा ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूँ निश्चय ने के सामने अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं भी खड़ा होगा, बराबर। पर्यायार्थिक नहीं भी खड़ा होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये निश्चय ने ऐसा नहीं है कि इसके सामने व्यवहार नहीं ही है। कड़ा ही नहीं है, सही बात। नहीं, मतलब ये निश्चय ने ऐसे भी है कि जिसके सामने मतलब काइंड ऑफ वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का पक्ष लेकर के बैठा हुआ है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं को मानता ही नहीं है। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, दो द्रव्य को मिलाने असद्भुत व्यवहार नहीं है तो उसको तो आप एक्सेप्ट कर लो कि ऐसा नहीं है। जैसे शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, परंतु तो भी ये शरीर मेरा है ऐसा शास्त्र में आया। व्यवहार से ये शरीर मेरा है, तो इसको तो आप नकार दो, कोई दिक्कत नहीं है, एम नथी। पर मैं सिद्ध समान शुद्ध हूं, तो इसका दूसरा पक्ष क्या है, वर्तमान में शुद्ध हूँ। अज्ञानी हूं। हम्म, तो इस पक्ष को आप कैसे नकारोगे, ये भी तो द्रव्यार्थिक नहीं का ही पक्ष है, पर्यायार्थिक नहीं का ही। तो एक शुद्ध पर्यायार्थिक नहीं का था, एक अशुद्ध पर्यायार्थिक नहीं का था। सही। मुझे पता नहीं तुम आप कितना पकड़ पा रहे हो ये बात। पर निश्चय नय का जिसको पक्ष खड़ा हुआ है वो दो तीन टाइप का निश्चयाभासी है। मतलब एक तो व्यवहार से अलग निश्चय में ही अटका हुआ है, पर उस सही। वाले को निश्चयाभासी नहीं बोल रहे हैं। जो असद्भुत व्यवहार को नहीं मानता है उसको निश्चयावसी नहीं बोल रहा उसको नहीं बोल रहे हैं। जो सद्भुत व्यवहार नहीं को भी नहीं मानता है है, उसको बोल रहा है। वो फंस रहा है। क्योंकि आप तो पूरा जोर लगा के असद्भुत को एकदम निषेध भी कर दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, असद्भुत का खत्म कर दो निषेध, नहीं है ये घर गाड़ी पत्नी मेरी है ही नहीं, है ना। उपचार में। असद्भुत का निषेध करेंगे तो आप समाज में नहीं रह पाओगे, बस इतनी प्रॉब्लम है, आत्मकल्याण नहीं रुकेगा। आप घर गाड़ी पत्नी पत्नी किसी को अपना मत मानो, बिल्कुल ये शरीर भी मेरा नहीं है। बैठ जाओ जंगल में, आराम से नग्न दिगंबर होकर के रह पाओगे, पूरा असद्भुत का निषेध करके बैठ जाओ, तो भी मनुष्य भाव आराम से सही चल सकता है, तत्व ज्ञान आराधना सब चल सकती है। बट सिद्ध सद्भुत समाधि। व्यवहार नहीं का पूरा ऐसा निषेध हो जाए, अशुद्ध निश्चय नहीं का पूरा निषेध हो जाए, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का पूरा निषेध हो जाए, तो आप वस्तु स्वरूप के ही बाहर चल जाओगे, आप नित्य दृष्टि हो जाओगे। है ही नहीं राग, है ही नहीं मुझ में, क्या है राग, मैं गुस्सा करता हूं, क्रोध है ही नहीं मुझ में। तुम मानो या नहीं मानो, मैं मान ही नहीं सकता, नहीं है क्रोध, मैंने बोल दिया ना एक बार नहीं है क्रोध, समझ में नहीं आ रहा तुमको। क्रोध मुझ में है ही नहीं, किसका हो रहा है, ये गुस्सा दिख रहा है तुमको, ये गुस्सा, अरे ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं ही नहीं। बोलो क्या करोगे, गुस्से से भिन्न हूं मैं। तो कोई बोल दे ऐसी सब बातें, पर इससे उसको शुद्धात्मा पकड़ में आने वाला नहीं है, फिर वो अखंड मिथ्या दृष्टि बन जाएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ये अब पंक्ति पढ़ो, ऐसे ही अनेक प्रकार से सिर्फ निश्चय नहीं का एकदम अभिप्राय एकदम दिमाग में पकड़ के बैठ गए तो वो विरुद्ध श्रद्धान, उल्टे श्रद्धान होने लग जाएंगे उसके मन में।
मैं अभिप्राय केवल को ज्ञानी हूँ, समझ मैं पाना। भगवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। निश्चय ने क्या कहता है उसका अभिप्राय नहीं समझ के। है ना? आपके इसमें लाइन क्या है? आपकी लाइन अलग है क्या? आप बार बार अलग सही अर्थ कर रहे हो। निश्चय ने के अभिप्राय से विरुद्ध श्रद्धा नदी करता है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं मेरे नहीं, पास तो केवल निश्चय। सभी यही तो है, केवल निश्चय नहीं के हाँ, केवल अभिप्राय। निश्चय ने के, हाँ यही है, हाँ। ठीक है। तो मेरे पास तो लेकर लिखा है, केवल निश्चय नय का अभिप्राय लेकर। अभिप्राय से लिखा है। हाँ, दोनों एक ही है बट। एक की बात है। हाँ बट हाँ, केवल निश्चय नय का अभिप्राय पकड़ने की वजह से विरुद्ध श्रद्धा। हाँ, उल्टे के उल्टे श्रद्धांत चालू हो जाएंगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। हम्म। हम्म। पढ़िए कृतिका दीदी। माना नयों की अपेक्षा से कहीं कैसा निरूपण किया है। यह अपने अभिप्राय से निश्चय ने की मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दृष्टि को धारण करता हम्म। तथा जिनवाणी में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता होने पर मोक्ष मार्ग कहा है। तो इसके सम्यक दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए। तो उनका विचार नहीं है और चारित्र में रागादिक दूर करना चाहिए, उसका उद्यम नहीं है। एक अपने आत्मा के शुद्ध अनुभवन को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट हुआ है। उसका अभ्यास करने को अंतरंग में ऐसा चिंतवन करता रहता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ, केवल ज्ञानादि सहित हूँ, द्रव्य कर्म नौ कर्म रहित हूँ, परमानंद मैं हूँ, जन्म मरण आदि दुख मेरे नहीं है, इत्यादि चिंतवन करता है। ये वाली बात तो लगभग लगभग अपने पूरे समाज पे घटित हो जाए। सर गाथा भी तो आती है, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हूँ। 186 संवर अधिकार की। हम्म। तो नहीं, वो प्रॉब्लम नहीं है, बट असंयम को बुरा नहीं मान रहे हैं। असंयम होना प्रॉब्लम नहीं है। उसमें संतुष्ट हो जाना। और नहीं, अब उसके बढ़ने की भी बात नहीं है, भावना ही नहीं है। जरूरत ही क्या है? हम्म। अंदर में शुद्ध आत्मा का ज्ञान होगा तो अपने आप। इसीलिए तो देखो कल अपन लोग को सुनने की इसलिए आदत है, तो इसलिए वो बात चुभती है। कल अपन ने बोला ना, करोड़ों वर्ष निकल गए सम्यक दर्शन में, चौथा ही गुण स्थान है। हाँ हाँ व्यक्ति पांचवे में नहीं पहुंच पाए, तुरंत पार्वती आंटी ने बताया। तुरंत ध्यान गया, देखो क्या, कि अंदर में शुद्धात्मा का अनुभव हो तो अपने आप व्रत आदि का धारण होना चाहिए। हाँ। तुरंत ही। पलते। और हाँ, उनका ये पूछना बहुत लॉजिकल हुआ, क्योंकि अपन ने पढ़ा तो सुन के यही यही रखा है। सुनाते हैं सही में। हम्म। तो सम्यक दर्शन होने पर जो व्रताधिक है वो सफल हो जाते हैं, बट व्रताधिक अपने आप हो जाते हैं ये नहीं बोल पाएंगे। सम्यक दर्शन होना अलग पुरुषार्थ है, और व्रताधिक होना, संयमादि होना, जीवन में आगे बढ़ पाना अलग पुरुषार्थ है। वही तो, तभी तो ऐसे। सम्यक दर्शन के बाद चारित्र आने में बहुत समय भी लग सकता है ना, अंतर मुहूर्त में भी हो सकता है। इसीलिए 3 लिखे, नहीं तो सम्यक दर्शनम मोक्ष मार्ग हो जाता। हम्म। पर सम्यक दर्शन के बाद अगर मतलब वो नहीं हो, छटपटाहट नहीं हो ग्रहण करने की, तो सम्यक दर्शन टिका रह सकता है, मतलब हाँ, संयम टीका ग्रहण तो करने की। देखो, छठ तो शायद नहीं हो, छटपटाहट तो उसको नहीं हो संयम ग्रहण करने की अंदर में। पर उसको ये जरूर पता हो कि मैं कोई बहुत अच्छी जगह पर अभी नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, 7वें नरक का नारकी है, हम्म। तो वो तो व्रत लेने की सोचेगा भी नहीं, मतलब सोचिए, उसका हाँ। विचार आने उसकी, को टाइम ही नहीं है हाँ। उसके पास। वो तो और खैर उसके पास तो है भी नहीं ना पंचम गुण स्थान जैसे, ना तो वो है वातावरण, ना नहीं योग्यता है है। तो देवों के पास भी नहीं। तो देवों को भी कहाँ आता है पंचम गुण स्थान। अंदर में छटपटाहट है ना, कि मैं नहीं ले पा रहा हाँ। संयम।
बराबर। तो अब वो सातवें नरक का नारकी की योग्यता है, देखो कि वहां उत्पन्न हुआ और एक अंतर्मूर्त के अंदर सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और जीवन भर 33 सागरों तक सम्यक दृष्टि रहा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना भी करी, और मरते समय उसकी अनंतानुबंधी की वापस संयोजना हो गई, पहले गुण स्थान में आके ही मरता है सातवें नरक का जीव। नहीं सर, वहां तो चलो नहीं है वैसी योग्यता भी नहीं है, और इतना मतलब, लेकिन मनुष्य पर्याय में इतने समय तक कोई जीव सम्यक दृष्टि रह सकता है क्या, बिना मतलब संयम के संतुष्ट हो जाए उसी में, तो हाँ, नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, नहीं क्योंकि रह जहाँ, पाएगा हाँ, ना। नहीं रह हाँ, पाएगा, क्योंकि ये है ना कि आपको आपको तो सब मौका दे दिया, सब मिल गया, वही अब भी वही नहीं चाहिए। वही, क्योंकि आगे बढ़ने के चांस तो थे, पर आपने उनको उसी में संतुष्ट होके रह गए, तो संतुष्टि का तो मार्ग है नहीं। आगे बढ़ने के लिए तो आपको संयम और में बढ़ोगे तभी होगा ना। हाँ, ये संतुष्ट होना मतलब आगे बढ़ने की वांछा भी नहीं होना कि क्या रखा है उसमें ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बस अपना चिंतन करते रहे। मतलब आप संयम को एक आनंद का स्थान नहीं मान रहे हो। कष्ट का स्थान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की भाषा में संवर तत्व कष्टदायी है ऐसा मान। कष्टदायी है, इन पे खूब विवाद हो सकते हैं, देखो मेरे पास दोनों तरफ के विवाद हैं, बट मैं जानता हूं कि ये दूसरा वाला कुवाद है। पर देखो इसके ऊपर अगर कोई मुझे ऐसा बोले तो मैं उसको चुप भी करा सकता हूँ, कि वो बोले कि आनंद तो असली संवर का है, जिसको तुम संवर कह रहे हो व्रत तप, वो तो हमारे आश्रम में गिना गया है। बराबर। शुभ आश्रम। हालांकि ये कुवाद है। क्यों? क्योंकि व्रत तपों में अटकना शुभाश्रव है, अन्यथा ये परंपरा से संवर निर्जरा के ही कारण है। तपसा निर्जरा च, हम्म, तो तप को निर्जरा का ही कारण कहा है। पर तप का मतलब भी फिर वहां अलग दिया है ना, ये तप तो या आत्मा में प्रति समय वीर स्वरूप में प्रतपन। स्वरूप में प्रतपन। हाँ, नहीं तो तप का वहां पर 12 प्रकार के तप भी तो गिनाए हैं पूरे। बराबर। तो बस सिंपल सी बात है, उनमें शुभ भावों में लगे रहना तो वो शुभ भाव है, और वो जो शुभ भाव का प्रयोजन निजात्मानुभूति है, हम्म, अनुभवी होना जिसका प्रयोजन है। बराबर। तो परसों जैसे अभी परसों दादा के प्रवचन एक बात आई थी कि जैसे भाई जो भी संयमी यहाँ पर भी, मतलब इवन भावलिंगी संत तक भी हो गए, संयम पूरा धारण किया सब कुछ किया, लेकिन नियम से देवगति में ही जाएंगे, तो वहां पे चौथा गुण स्थान ही होगा, मतलब संयम। लेकिन आत्मानुभूति है, उसको भी चौथा गुण स्थान ही होगा वहां पे जाने के बाद, तो वो नियम से असंयम में ही होंगे दोनों ही। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी में जोर देके अपन आत्मानुभूति का काम पहले ना करें और पहले संयम की बात करें तो। मैंने ये प्रश्न विद्वत परिषद में, विद्वत संगोष्ठी में हस्तिनापुर में पूछा भी था सबके सामने, और अभी आपको भी यही बात बोलता हूँ, आप हमेशा पूछो। हम्म, ये एक चॉइस थोड़ी है कि या तो संयम या आत्मानुभूति। नहीं वो जैसे जैसे उसके साथ में संयम तो पल भी रहा है ना, जैसे नहीं, अपन मैं तत्व प्रश्न है, विचार। हाँ, मुझे क्या बोलते हैं लोग कि एक बार दीक्षा ले लेते हैं तो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ रह जाता है। मैं तो नहीं कहता ऐसा हूँ तो कि नहीं है, दीक्षा होती नहीं कैसे रह असली में। जाएगा। इनफैक्ट अभी हम जहाँ उलझे हैं इसमें तो आत्मानुभूति का टाइम ही नहीं आता है, बच्चों का ये, बच्चों का वो, इसका ये, उसका वो, यहाँ करो वहां करो, कहाँ आत्म तत्व की बात हो रही है। बराबर। अडाला की क्लास, मुक्ष्म प्रकाशक की क्लास, गोमट सर की क्लास, भेद विज्ञान समझाने कहाँ है? समझाने का विकल्प इसके है। मार्क्स नहीं आ रहे, इसको याद नहीं हो रहा है, इसको ये नहीं हो रहा है, उसको वो नहीं हो रहा है, ये ज्यादा बोलता है, ये एब्सेंट होता है, ये ऐसा करता है, ये अच्छा पढ़ता है, ये बुरा पढ़ता है, इसने पीछे ऐसा बोला। मैंने कहा आत्मानुभूति की बात कहाँ है?
दीक्षा के बाद तो काम वही है। हाँ तो हो ही सकता है, चांस ज्यादा है ना। ज्यादा ही चांस है ना। अब आपको वो अटकने का स्थान लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि जिसको भी अटकने का स्थान लग रहा है तो वो अपने जैसे लोगों को ही वहीं देखता होगा। नहीं, अटकना बाहर की तरफ से नहीं, जैसे नहीं आया समझ में, आपको जोक मारा था मैंने तो। नहीं, जैसे है ना, अभी अपन तत्व विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय में मन लग रहा है, ये सब हो रहा है, तो मतलब उस वस्तु स्वरूप के करीब जा रहे हैं, तो उस समय में संयम पल ही रहा है ना। संयम इन द सेंस मतलब दूसरा कुछ भी याद नहीं आ रहा है, देखो, कहीं बिना अटकने का। बिना बोले तो मौन होए, तो बगुला बैठा मौन यहीं रहे। हम्म, वस्त्र त्याग अरु वन निवास ते, ज्यों पथ हो तो साधु कहे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, और वन में बराबर। आयु बीत गई रे। सही बात है। समझाना सर। और यदि अरे, वस्त्र त्याग अरु वन निवास ते, जो पथ हो तो साधु कहे, इतने मात्र से साधु कहे, तो पशु वस्त्र कभी नहीं पहनत, वन में आयु बीत गई रे। वन में भी रहते हैं, वस्त्र भी नहीं पहनते हैं। सही। वो तो बहुत अच्छे साधन है। तो संयम पल रहा है नहीं होता है, कभी संयम पाला जाता है। पाला जाता है। पलता तो फिर ऐसे पशुओं का कितना संयम पल जाता होगा। बहुत सही बात है। ऐसे तो फिर वही बात हो जाती है ना, और देव भी चर्चा तो करते हैं इतना सब, वहां जाते हैं, समूह शरण में भी जाते हैं इतनी, तो उनका तो वैसे ही पल जाना रत्न है चाहिए। संयम, रत्न है संयम, रतन रत्न है, संभाल। तो क्यों तड़पते हैं। अटकना बुरा था, उस अटकना शब्द हटा दिया लोगों ने, व्रताधिकहीन बोल दिया। उत्कृष्ट चीज है, एक दिन स्वाध्याय भी हीन हो जाएगा। बहुत सही बात है। कहते क्या ही है ना, करोगे। ज्यादा सुनने से क्या होता है, ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, आत्मा में लीन रहो, हाँ, वही। चिंतन करो। अपने ही काफी सारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कहते स्तर हैं। के लोग हैं। क्या हाँ। करोगे इतनी जिनवाणी पढ़ के, ये सब गाथाएं याद करते हो, टीका पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो। हम्म, भेद विज्ञान की बात होनी चाहिए। उनका भेद विज्ञान की बातें तो देखो 10 मिनट की होती है, बाकी इधर उधर के उदाहरण आते हैं, ये आते हैं वो आते हैं। और मूल में वो लिखी है कि नहीं बात, इसकी क्या गारंटी है आपको। आपको खुद जो से ही समझ में प्रूव आया करना वो सही है पड़ेगा। कि गलत है, कैसे पता है, इसको क्या भरोसा है। क्योंकि आप जैसी बातें तो दूसरे वैष्णव मत भी कर रहे हैं। हम्म। और अभी तो वो श्रृंगेरी पीठ के जो शंकराचार्य है वो तो गजब लेवल के एकदम, हम्म। अपनी बात को सुनते हैं तो इतना। कोई भेद ही नहीं लगता है, कई बार तो ऐसा हो जाता है। नहीं, लगता बहुत है ये भी। सज्जन है बहुत, और वो बहुत मतलब ज्ञानी तो अल्ट्रा प्रो मैक्स है वो। ज्ञान में तो चलो, संस्कृत आदि शास्त्रों में तो कोई तोड़ नहीं है उनका। कोई भी शास्त्र ले लो, न्याय व्याकरण साहित्य दर्शन कुछ भी ले लो, वेदांत तो होता ही है उनका। तो ज्ञान में तो तोड़ ही नहीं है उनका, उनके लेवल की बुद्धि ही नहीं है किसी विद्वान में। और पर वो जिस तरीके से सुलझा करके कोई बात नॉर्मल भी समझाते हैं, हिंदी में भी जब वो बोलते हैं तो बहुत बहुत व्यवस्थित बोलते हैं और बहुत सही बात बोलते हैं। तो ऐसे वही स्थानों सही पर जगह, तो दिक्कत हो जाए, मतलब वो ऐसा। खुद से प्रूव करना पड़ेगा जब तक। नहीं, स्वयं अपने शास्त्रों का अध्ययन होना जरूरी है कि वो बात अपन को क्यों हम्म, स्वीकृत नहीं है। नहीं तो सब कुछ माया ही तो है, ये सब क्या है, क्या गलत है इसमें। मैं आत्मा हूं और ये सब कुछ माया है, शरीर आदि, इसमें क्या गलत है। स्वच्छंदता इसीलिए तो आ गई है। क्या।
स्वच्छंदता आ गई ना। शास्त्र का अभ्यास नहीं होने की वजह से ही। और हम्म। ये सब की अब जब आत्मानुभूति होगी तो अपने आप हो जाएंगे। हाँ, और क्या। क्या कर बहुत खराब वाक्य है, बहुत खराब वाक्य है ये। क्या है कि जिन्होंने ये बोले थे वाक्य, उनके जीवन में था, और जो सुनने वाले थे वो लेना चाहते नहीं थे। हम्म। ऐसा जब दादा गए ना, तो लोग बोलते थे दादा सब बनना चाहते हैं, पर दादा जैसे दादा बने वैसे दादा कोई नहीं बनना चाहता। सही बात है। पहले प्रूव करना पड़ता है खुद से। नहीं मतलब, बोलने की हम्म। बात तो ये थी कि दादा का जो वर्चस्व था वो सबको चाहिए। हम्म। पर उन्होंने कैसे प्राप्त किया ये? नहीं, मैंने दादा को पूछा था पर्सनली, उन्होंने खुद बोला था कि उनको अणुव्रत आदि लेने का काफी मन रहा। बहुत हम्म। विकल्प रहा कि कभी अणुव्रत ले लिए जाए, बट वो बोले कि ये दवाई आदि के इसमें ऐसा फंस गया, और फिर नहीं एक लू बार तो ना, चल नहीं सकता है, ऐसा हो गया कि एक बार मतलब अब। बाई से मेरी बात हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले ही हम बैठे थे बाई के वहाँ घर पे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा आप कैसे मिले मतलब भाई को, भाई आपको? तो बोले मेरे को सबसे पहले देखा ना इन्होंने, तो यही बात बोली कि वो उस समय बैलगाड़ियों में आ रहे थे ना, गिर गई, तो नीचे गिर गिर गए। गई वो, हाँ। और फिर तो उठाया नहीं। हाँ। उनको उठाने के पहले बोले कि मौका मिला तो दिगंबर मुनिराज को कभी आहार करेंगे। हाँ, भावलिंगी कोई संत होंगे तो उनको आहार कराएंगे। तो मेरा तो यही भाव है कि मतलब तुमको लाने के पीछे। वो गिर गई थी नीचे, उठाया नहीं हाथ दे करके। हाँ। और शायद जोड़े में ही थी, शायद शादी के हाँ, ही। शादी के जोड़े में ही थी। बोल रही थी कभी मेरे जीवन में दूसरी कोई बात ही नहीं करी उन्होंने मेरे से। मतलब स्वाध्याय की ही बात होती थी, मतलब शादी के तुरंत बाद भी कोई दूसरी बात नहीं हुई थी बीच में कभी। कभी बच्चे हो गए तो बच्चों की भाई पढ़ाने वढ़ाने की वो बात अलग थी। बाकी ऐसे नहीं कि कोई घर गृहस्थी की बात लेके मेरे सामने बैठे हों। कभी नहीं करी ऐसी बात। और बहुत टाइम तक वो मतलब कुएं आदि के पानी से, या प्रॉपर हाँ। मर्यादित पानी वगैरह से पीना। जब तक स्मारक का कुआं था तब तक वहीं से पीते थे। बहुत सारी बातें बताई, मतलब दादा ने, मतलब आफ्टर शास्त्री मुझे उनका जो समागम मिला, हम्म। बहुत बल देने वाला मिला। मतलब अपन जो फ्रैंकली देख लेते हैं व्यक्तित्व को, वो बहुत अलग था। हम्म। हम्म। वो जिस हम्म। ओर जोर देना चाहते थे, हम्म। वो समा अलग लेवल की सहजता थी, और लोगों ने उसका। मजाक बना दिया उसको। बहुत खेद हम्म। की बात है। एक दो बार मैंने पहले भी कोट किया है, दादा सहजता उस भेद विज्ञान की ओर जाने की बात थी, अंदर आत्मा में स्थिर होने की बात थी। लोग हम्म। बोलते हैं कि सहजता में ये पूरा प्रोग्राम अरेंज हो गया, सहजता में हम्म। मैंने कविता बना दिया। अरे, ये सब राग द्वेष में हुए ये सारे काम। सही बात है। ये सब चमकाने धमकाने एक्सेप्टेबल। और दिखावे की इच्छा में भयंकर मान कषय का पोषण करके काम हुआ है। हम्म। इतने लेवल के फोटोग्राफर और ये और जो भी लाए, हम्म। क्या इसको सहजता बोल रहे थे क्या? बिल्कुल सही बात है। सहजता मतलब कोई तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार जाए, कुछ कर जाए और कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम्म। और आप बोल रहे हो ये अभी तक तैयार क्यों नहीं है, वो अभी तक तैयार क्यों नहीं है, ये सब सहजता है? बराबर है। दादा तो लास्ट में भी ये बात कही थी ना, भाई मेरे जीवन से तुम ये स्वीकार कर लो कि भाई है ना, मैंने ग्रहण नहीं किया किया ये सब, मैं दवाई ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, इस चीज को हाईलाइट मत करो। मैं समाधि में हूँ तो इस तरह से समाधि में नहीं हूँ। नहीं तो वो मैं वही बोल रहा हूँ, वो तो अगेन ये, उस बात को भी लोगों ने गलत ग्रहण किया। हाँ, वो ग्रहित मिथ्यात्व का प्रचार हो जाएगा कि भाई ये भी नहीं ग्रहण करते इसलिए हम भी नहीं करें कुछ हाँ, भी। हम भी ऐसे ही समाधि कर हाँ, लेंगे। हम भी ऐसी समाधि हमारी भी हो जाएगी। ये काफी चीजें ऐसी हुई, मतलब। बहुत वो उल्टा ले लिया, वो बहुत पीड़ा थी उनको इस बात की, वो मैं किस तरह वो समझा पाऊं जीवों को ये चीज। वो कहते एक विद्वान मेरी बात नहीं समझ पाया। एक भी ये बात विद्वान नहीं उन्होंने समझ बीच प्रवचन में बोल दी थी। पाया। हाँ, बोली और थी, हाँ। अभय जी बैठे थे, राकेश जी बैठे थे, वीर सागर जी बैठे थे, बोले कि मैं तुम लोगों को जानबूझ करके मैंने बुलाया है,
प्रवचन हम्म सुनने के लिए, क्योंकि हम्म इनमें से कोई मेरी बात की गहराई नहीं समझ सकता है। बहुत बार मैं सिंगापुर जा रही थी फर्स्ट टाइम जब, तो मैं दादा से मिलने गई, फिर उसके बाद में जाने वाली थी अगले दिन। तो मैंने कहा दादा वहां पे तो कुछ ऐसा मिलेगा नहीं समागम, मतलब पढ़ने वढ़ने का इतना ज्यादा नहीं रहेगा। तो बोले कोई बात नहीं। मैंने कहा वापस आऊंगी तब मिलूंगी। उसके तुरंत बाद आई थी, तो 2 दिन बाद ही चली गए थे दादा। तो बोले कि है ना, मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की। ऐसे एकदम मेरे पीठ पे जोरदार मैंने धोक दी ना, तो जोरदार थप्पड़ मार के ऐसे, मतलब तेजी से वो स्पर्श मुझे अभी भी याद है। इतना तेजी से बोले कि मुझे बहुत पीड़ा है इस बात की कि है ना, कोई इस बात को समझ नहीं पा रहा है। कोई विद्वान समझ ही नहीं पा रहा है। क्या पता कैसा प्रवचन करेंगे, बाद में क्या करेंगे, समझ नहीं पाए। ये इतनी किताबें लिखी भी हैं, समाज में बार बार पढ़वाता भी हूँ, सबको समझा सब। नहीं, अब वो लुप्त हो गई, पता है, वो लास्ट की चीजों को हाईलाइट के चक्कर में। हम्म जो अभी कल ही एक बच्चे को बोल रहा था कि तुम लोगों ने पढ़ी नहीं अभी तक, इन भावों का फल क्या होगा, सुखी जीवन, आप कुछ भी कहो, बिखरे मोती, बिंदु हम्म में सिंधु, इतने हम्म सारे, मतलब सत्य की खोज। सत्य की खोज अद्भुत चीज लिखी है, सच में तो बहुत अच्छी। इतनी सारी पुस्तकें, मैंने कहा तुम लोगों ने कुछ पढ़ी नहीं। हम्म तो लास्ट लास्ट की रचनाओं को हाईलाइट। पर चलो लास्ट खैर। की रचना तो पहले पढ़ के बस उनका जीवन ऐसा था, तो उसके बाद उनसे सार निकाला उस बात का। नहीं, वो उसका हम्म, तो मजाक ही बन रहा है मेरे हिसाब से, तो कोई बस आहा हा हा करके मजे ले रहे हैं लोग, बट असली निज भेद विज्ञान वीतराग अनुभूति की ओर कोई अग्रसर दिखता नहीं है। सब शरीराश्रित चीजों में ही मस्त है। हम्म, मोक्ष मार्ग में बढ़ना चाहते भी नहीं है। बराबर सही बात है। कितनी अपार हिंसाएं हो रही हैं अपने प्रोग्रामों में, कितना अपार आरंभ। सही बात है। कोई ना कहीं फंसा है, हम भी फंसे हैं, ऐसा नहीं, पर हाँ, मैं बीच में, मेरा बहुत खराब दौर था कि जिसको संस्कृत नहीं आती उसको विद्वान मानने में मुझे कष्ट हो जाता था, कि गाथाओं का अर्थ तो कर रहे हैं, कुछ ही कुछ बोले जा रहे हैं, हाँ। क्या करें। वही है, जब जिस समय जिस चीज का जोर होता है ना, उस समय वही सब नहीं, उससे होता बच है। पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे हम लोग नाटक में हम्म, प्रोफेशनल गए बहुत आगे तक, तो अब वो कोई कोई भी चीज देख रहे हैं तो वो गलती तुरंत दिखती है ना। बराबर है। तो अब चार लोग आके कल बोलते मैंने बहुत सर आपका बढ़िया वो, नाटक था। हाँ। हाँ, कल मैंने आपका वो वहां पे जय धवला जी की आपने जो भी वो करी थी ना माता जी के साथ में, वो गोष्ठी। वाचना हुई थी जहाँ गोष्ठी आप गए थे, हम्म कुंभोज बाहुबली वाला, हम्म। वो सुना था मैंने। गोष्ठी वाला का पार्ट की वाचना वाला पार्ट? कल तो ज्ञान मार्गणा वाला सुना था मैंने। गोष्ठी मतलब, हाँ वो गोष्ठी थी, हाँ। गोष्ठी वाला, हाँ 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 हम्म हाँ वो। तो माता जी का भी लास्ट में जो संबोधन था ना, हम्म माता जी का भी वो भी सुना था। तो उन्होंने लास्ट में ना, कोई एकांत ग्रहण ना कर ले। हम्म इस बात से मतलब वो आप भी बता रहे थे ना अभी 3-4 दिन पहले कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ये ज्ञेय को जानता ही नहीं है ऐसा नहीं लेना है। हाँ हाँ। कि कोई एकांत ग्रहण कर ले, कि ज्ञान जिस समय जानता है उस समय ज्ञान को ही जानता है। ज्ञेय नहीं जानने में आते ऐसा नहीं है, पर उन ज्ञेयों में मैं नहीं हूँ ऐसा जानता है। तो कोई एकांत ग्रहण करके ऐसा बोल देता है कि गेय को मैं जानता ही नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। हम्म। ना, चलो। तो मतलब ये वाली जो बात है ना, ये बहुत जरूरी बात है, कि मतलब वास्तव में सम्यक चारित्र, जो रागादिक दूर करने का निरंतर उद्यमवंत होना चाहिए। रोज भले ही थोड़ा सा ही, एक प्रकार के रस का त्याग हम्म करो, एक टाइप के आहार का त्याग करो, या छोटा सा कुछ संयम लो, पर निरंतर हम्म रागादिक दूर करने का उद्यम नहीं हो तो ठीक है, भवितव्य के अधीन है, नहीं होते हैं, हम्म है ना। पर जैसे स्वाध्याय कर रहे हैं, ऐसे ही संयम आदि का, निरंतर रागादिक दूर करने का कुछ ना कुछ अपने आप को उपाय करना ही चाहिए। चाहिए हम्म। सब टाइम।
जिनवाणी। अन्ना आंटी लोगे? निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कलो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे ढूंढो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसाहुणम। जय बोलो द्वादशांगमय जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र। आप लोग, अभी से मैं बता देता हूँ इसकी असाइनमेंट में क्या करना है। कोई भी एक प्रकरण लेना है, जैसे निश्चयाभासी का, जैसे कोई एक प्रकरण ले लो। निश्चयाभासी के भी दो तीन प्रकरण है अंदर अंदर, व्यावहाराभासी के, उभयाभासी के, तो इनका कोई भी एक प्रकरण लेने की तैयारी रखना है। और उस प्रकरण के आधार बना करके दो दोस्तों में बातचीत कराना है। तो एक उल्टा उल्टा मान रहा है और दूसरा उसको समझा रहा है, तो दोनों लड़ रहे हैं। ये तो मंदिर में लड़ रहे हैं, या घर पे लड़ रहे हैं, या कहीं ऑफिस में लड़ रहे हैं, जो भी है, कोई भी एक सीन बना करके कुछ भी मन में आए, तो वैसा पक्ष आपको, विपक्ष में। हाँ, तो वैसा उन दोनों में बातचीत करानी है, इन्हीं बातों को लेकर के, सेम टू सेम। कब ठीक है, होगा सर? आपको लिखना है वो अभी से, जो आपको आगे इसका पढ़ के अभी से लिखना चालू करना हो तो कर लो। पर अपना अपना प्रकरण आप बता देना कि किसके ऊपर लिखेंगे आप, या पेज नंबर बता देना या प्रकरण बता देना, चलेगा। एटलीस्ट 5 या 6 पेज का प्रकरण पकड़ना, कैच करने की कोशिश करना। तो उसमें से आप मेन मेन चीजें, आइडियाज लेकर के बातचीत करवा सकते हो दो लोगों को। तो दो दो अपने आप ही ग्रुप बना ले, मतलब अपने आप ही नहीं, पूछ ले, आप एक तो आप पक्ष में में दो रखो लोगों भी। को बोलना नहीं है, आपको दो लोगों का डायलॉग लिखना है। अच्छा, एक जने को ही? हाँ, एक जन को, या तो, हाँ, दो लोग हेल्प, एक दूसरे की हेल्प करते हुए लिख लो भले ही। अच्छा फिर उसको प्रेजेंट कैसे करेंगे? लिखा हुआ ही प्रेजेंट करना है, बोला हुआ नहीं। बोला अच्छा, हुआ तो मैं, हाँ, सबको अपना अलग अलग ही मैं रिटर्न वो। असाइनमेंट बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं आप लोग, वो लिखते हो ना। ओ अच्छा, वो LCPA वाला। नहीं नहीं, तो असाइनमेंट? असाइनमेंट रिटर्न लिखते हो ना, असाइनमेंट में। तो समरी सारांश लिख लिखते हो रहा ना। है। अच्छा, समरी, लिखना समरी। है, बोलना नहीं है। नहीं समरी बोलने, वाला क्या? समरी वाला ये बोल रहा हूँ मैं। समरी में ये करना है, ओके। दो पात्र लेकर के ग्रंथ में जो बात आई है उसके आपस अच्छा में चर्चा। ठीक है, जैसे टोडरमल जी ने खुद ने किया है, प्रश्न उठा के खुद ने ही जवाब दिया है वैसे। हाँ, पर तो अपने शब्दों में, पर हाँ, तो यहाँ हाँ कोई कहे तो कोई डायलॉग बोलने वाला लेकर के आ जाओ। तो दो दोस्त बराबर। खड़े हो या तीन दोस्त खड़े कर दो, ठीक है ठीक कहीं है जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया? तो एक बार आप सबको बोल देना, ये भी वैसे रिकॉर्डिंग में भी है, तो तो ठीक है। भाई सर, ये तो ये पांच ही है ना, जैसे भाई निश्चयवासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, आप, सम्यक नहीं, तन्मुख। निश्चयाभासी अकेले एक नहीं है, निश्चयाभासी में 3 बड़े टॉपिक्स हो जाएंगे। अच्छा, तीन ऐसे। हम्म, तो अंदर से आप पेज नंबर मार्क करके देख लो कि इस पेज से इस पेज के बीच में, ऐसा। ठीक है हम्म, सर, अभी टाइम होगा ना इसमें तो, असाइनमेंट बनते? 1 महीना है, 1 महीना पूरा है। 1 महीना है ना? ठीक है। एग्जाम कब होंगे? 10 जनवरी में भी, 10 जनवरी है क्या? पता नहीं, यही होती है डेट। जनवरी, ठीक है। कल है ना सर क्लास? हम्म,
ठीक है सर। कल क्या है? कल फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे फ्राइडे। सैटरडे को, हाँ, शनिवार। अच्छा, सैटरडे को अपन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पढ़ते हैं। ओके, फास्ट पढ़ेंगे बहुत, है ना? ठीक है सर। आपका तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय शुरू ही नहीं हुआ अभी तो। हाँ, नहीं, वो तो सिर्फ श्लोकार्थ। उसके बारे में यदि मतलब चर्चा वगैरह सुननी है तो वो जो दूसरी क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आप सुन लेना दूसरे बैच वालों के साथ। ठीक। तो आपका एक और बैच भी है? नहीं, बट वो एक बैच दूसरा चल रहा था, उसके मैं ले रहा हूँ अभी इस सेमेस्टर के लिए बस। तो उनका बस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ले रहा हूँ, तो उनको बड़े आराम से कराया धीरे धीरे, क्योंकि अब वो लोग कौन क्योंकि सा है सर वो बैच? सैटरडे नाइट। अच्छा, सैटरडे नाइट हमारा मॉर्निंग है। ठीक है। हम्म। तो वो हमको कहाँ से लिंक मिलेगा उसका? भेज दूंगा। ठीक है। क्या चाहिए? यूट्यूब का लिंक ना? हाँ, यूट्यूब का ही स्टार्ट चाहिए। करोगे ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा उससे पढ़ लेंगे। क्या? आप तो इस क्लास में तो श्लोकार्थ कराओगे ना, फिर चर्चा हम लोग उससे देख लेंगे। हाँ, हाँ। क्या? यूट्यूब का लिंक चाहिए ना? बंद कर बता दो रहा है तो तेरे को। रिकॉर्डिंग। हाँ,